तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं ट्रांसिल्वेनिया नाम के एक राज्य को, जिस राज्य का राजा होता है विलेड। दोस्तों अभी अभी विलेड को पता चला है कि उसके राज्य में कुछ जासूस घुसाए हैं जो कि उसके दुश्मन देश के जासूस हैं। तो विलेड अपने कुछ खास आदमियों को लेकर के उन जासूसों की तलाश करने के लिए जंगल में चला जाता है और यहीं पर इन्हें नदी के किनारे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं, कुछ ऐसी ड्रेसेस मिलती हैं, ऐसे एसेसरीज मिलते हैं जिन्हें देख करके इन्हें समझ आ जाता है कि हो ना हो जो जासूस हैं वो इसी जंगल में कहीं छुपे हुए हैं। इसके साथ साथ उनकी नजर पड़ती है एक पहाड़ी पर और यहाँ पर विलेड को पूरा शक होता है कि उसी पहाड़ी में जासूस हैं। तो सभी लोग तुरंत ही पहाड़ की तरफ चल पड़े, लेकिन जैसे ही ये लोग पहाड़ पर पहुंचते हैं इन्हें एक गुफा दिखाई दी। विलेड का शक बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हो ना हो इसी गुफा के अंदर वो जासूस छुपे होंगे। तो विलेड के जितने भी साथी होते हैं वो तुरंत ही गुफा के अंदर चले जाते हैं, पर गुफा के अंदर जाते ही उनके चीखने की आवाज आने लगती है। विलेड को थोड़ा सा डर लगने लगा कि आखिर अंदर ऐसा है क्या, तो वो भी गुफा में एंटर कर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक वैम्पायर होता है जो पलक झपकते ही विलेड के सभी साथियों को जान से ही मार देता है। यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि विलेड उनसे थोड़ा सा दूर था और वो जब नीचे गिर जाता है तो थोड़ा सा पीछे होने लगता है। पीछे होते होते वो धूप में आ गया और शायद किस्मत आज विलेड के साथ में थी, तभी उसकी जान बच गई, क्योंकि वैम्पायर्स धूप में नहीं निकल सकते थे। अब ये देखकर विलेड बिल्कुल सन्न रह जाता है कि उसके राज्य में कोई इतना खतरनाक रह रहा है और विलेड को अभी तक पता ही नहीं था। यहाँ से भागकर विलेड सीधा पहुंचता है अपने राज्य के प्रीस्ट के पास और उन्हें जाकर के ये सारी बात बताता है। पर हमें पता चला कि प्रीस्ट को तो ये पहले से ही पता था और वो विलेड को बताते हैं कि एक्चुअल में वो हमेशा से वैम्पायर नहीं था, पहले वो भी एक इंसान हुआ करता था, पर उसके अंदर लालच आ गया सुपर पावर्स का। उसे बहुत सारी ऐसी शक्तियां चाहिए थी जो किसी इंसान में नहीं होती और इस वजह से उसने शैतान का सहारा लिया और शैतान ने उसे शक्तियों का लालच देने के भरोसे एक वैम्पायर बना दिया। यहाँ पर वो वैम्पायर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इंसानों का खून पीना पड़ता है और खून अगर ना पिए तो वो मारा जाएगा। इस वजह से वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है और उसे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे वो अपनी ये सारी शक्तियां दे करके खुद इन सब चीजों से मुक्त हो सके। पर अभी तक उस वैम्पायर को ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं। विलेड जब ये सुनता है तो प्रीस्ट से बोलता है कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, वरना हमारे राज्य की जनता बेवजह ही डर जाएगी। खैर इस चीज को काफी दिन बीत चुके हैं और इसी चलते एक दिन राजमहल में जश्न होता है कि तभी दुश्मन देश का एक सिपाही आया था वसूली करने के लिए। दोस्तों एक्चुअल में जो इनका दुश्मन देश है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो पड़ोस के छोटे मोटे देशों पर हमला नहीं करता है, इसके बदले वो उनसे चार्ज लेता है। अगर जो देश उसे चार्ज नहीं देगा वो अपने सैन्य बल की हेल्प से उस राज्य को ही खत्म कर देगा। अब यहाँ पर विलेड का भी छोटा सा राज्य होता है तो वो उससे डरता है, तो इस वजह से उन्हें हमेशा सोने, जवाहरात, हीरे, चांदी, मोती सब देना पड़ता है और यही लेने के लिए ये सिपाही यहाँ पर आया है। हालांकि इस बार शर्त थोड़ी सी बदल गई है, खजाना तो वो लेगा ही, पर इसके साथ साथ उसे हर बार कुछ युवक लड़के भी चाहिए हैं, क्योंकि वो जो दुश्मन देश है उसे अपनी सेना को बड़ा करना है। तो ऐसे में वो छोटे छोटे देशों से ही सैनिकों को लेगा जिनकी जान की कोई परवाह नहीं करनी। पर विलेड यहाँ पर अपने राज्य के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता था तो वो उन्हें इस चीज के लिए मना कर देता है। वो उनसे कहता है कि यदि तुम्हें और भी ज्यादा मोहरे चाहिए, जवाहरात चाहिए तो वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मेरे राज्य का कोई भी लड़का तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सिपाही ये बात सीधा जाकर के अपने राजा को, अर्थात उस दुश्मन देश के जो राजा है महमद, उसको जाकर के ये सारी बात बता देता है। तो महमद विलेड को अपने राज्य में बुलाता है और यहाँ पर उससे बात ना मारने का रीजन पूछता है। यहाँ पर विलेड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो अपने राज्य के लड़के नहीं दे सकता, पर महमद उसकी बात मानता ही नहीं। इवन वो तो अब उन सभी लड़कों में एक लड़का और बढ़ा देता है और वो था विलेड का खुद का बेटा। उसे विलेड का बेटा भी चाहिए था अपनी सेना में शामिल करने के लिए। अब ये बात जो कि उसके वतन के प्रेम के लिए थी, अब तो वो उसके घर पर भी आ जाती है, जिस पर विलेड डिसाइड करता है कि वो बगावत कर लेगा। वो सिपाही जब विलेड के बच्चे को लेने के लिए आते हैं तो यहाँ पर विलेड उन्हें जान से ही मार देता है। ये बात जब विलेड के खास आदमियों ने देखी तो वो काफी ज्यादा डर गए और वो विलेड से बोलते हैं कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो अपनी मौत के साथ साथ हमारे पूरे राज्य की भी मौत लिख दी। पर यहाँ पर विलेड ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य के किसी भी इंसान को हानि नहीं पहुंचने देगा।
ये बात उन्हें बोलकर वो घोड़े के साथ कहीं पर निकल गया। अगले सीन में हम देख पाते हैं वो उसी पहाड़ के पास में पहुंचा है। वो पहाड़ के अंदर उसी गुफा में गया और वो उस वैम्पायर से मिलता है। उसने वैम्पायर के सामने शर्त रखी कि विलैड उसे इस नर्क भरी जिंदगी से आजादी दिला सकता है, पर उसके लिए वैम्पायर को उसे सारी शक्तियां देनी पड़ेंगी। वैम्पायर भी इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि वो तो पहले से ही इस लाइफ से परेशान हो चुका था। पर यहाँ पर वैम्पायर ने उसे सारी कंडीशन भी समझा दी कि सबसे पहले तो उसे वैम्पायर का ब्लड पीना होगा, जिससे सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाएंगी, पर ये शक्तियां सिर्फ 3 दिन के लिए रहेंगी। अगर इन 3 दिनों के अंदर अंदर उसने किसी इंसान को मार करके उसका खून पी लिया तो फिर वो परमानेंटली वैम्पायर बन जाएगा और उसकी शक्तियां कभी नहीं जाएंगी। दूसरी तरफ ये वैम्पायर भी आजाद हो जाएगा। पर अगर 3 दिन के पहले पहले उसने अगर किसी का खून नहीं पिया तो ऐसे में 3 दिन बाद उसकी शक्तियां चली जाएंगी और ये वैम्पायर कभी भी आजाद नहीं होगा। तो वैम्पायर की शर्त बस इतनी सी थी कि ये वैम्पायर उसे वैम्पायर बना तो देगा, पर उसके बाद उसे 3 दिन के अंदर अंदर किसी का ब्लड पीना पड़ेगा ताकि इस वैम्पायर को मुक्ति मिल सके। विलैड भी उसकी शर्त पर हाँ कर देता है और उसके निकले हुए खून को वो पी जाता है, जिस वजह से उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी और वो कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाता है। पर अगले पल जब उसकी आंख खुली और उसने देखा कि वो जंगल में है, लेकिन यहाँ पर विलैड अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा है। चेक करने पर पता चलता है कि विलैड अब बहुत सारी शक्तियों का मालिक बन चुका है। वो बहुत तेज भाग सकता है, बैट्स को कंट्रोल कर सकता है, अपने जख्मों को हील कर सकता है, वगैरह वगैरह। यहाँ से निकल करके विलैड सीधा पहुंचता है उन सैनिकों के पास जो उसके राज्य में हमला करने के लिए आ रहे थे, और यहाँ पर हम देखते हैं अकेला विलैड तमाम अस्त्रों शस्त्रों की हेल्प से पूरी के पूरे हजारों लोगों की सेना को 1 सेकंड में ही ढेर कर देता है। दूसरी तरफ खड़े विलैड के साथियों ने जब ये देखा तो वो बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि विलैड ने अकेले हजारों सैनिकों को कैसे मार दिया। पर विलैड इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देना चाहता था, तो वो उनसे डिस्टर्ब ना करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें मेहमत दिखाया जाता है जिससे ये खबर पहुंचा दी गई है कि उसके भेजे हुए सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। पर मेहमत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सैनिक मरते हैं तो मरने दो, पर उसे उसका राज्य चाहिए, जिस वजह से वो उन्हें आदेश देता है कि इस बार 1,00,000 सैनिक जाएंगे। यहाँ पर ये सैनिक उन पर हमला करने के लिए निकल रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम विलैड को देखते हैं जिसकी पत्नी को अब पता चल गया है कि विलैड के साथ आखिर चल क्या रहा है। ये जानकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। पर यहाँ पर विलैड ने उसे समझाते हुए कहा कि ये सब कुछ उसने अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने राज्य के लिए किया है। अब यहाँ पर किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही था और राजा होने के नाते सबसे पहला सैक्रिफाइस करने का फर्ज उसका ही है। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि सबसे पहले जल्दी से जल्दी तुम लोग ये महल छोड़ दो और हमारे पास के चर्च में जाकर छिप जाओ, क्योंकि किसी भी वक्त दुश्मन देश के सैनिक आते होंगे और वो सबसे पहले हमारे महल पर ही हमला करेंगे। उसकी फैमिली और उसके जितने भी खास लोग होते हैं वो सभी लोग विलैड के कहने पर तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। हालांकि विलैड उनके साथ नहीं जाता है। रीजन बिल्कुल क्लियर सा है दोस्तों, क्योंकि विलैड अभी एक वैम्पायर है, तो ऐसे में वो दिन की रोशनी में कहीं नहीं जा सकता। विलैड के कहने पर उसके सभी साथी राज्य के सभी लोग चर्च की तरफ जा रहे होते हैं, पर इतने में ही ये खबर दुश्मन देश के सैनिकों को भी लग जाती है और वो उन्हें मारने के लिए रास्ते में ही उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ पर उनके बीच युद्ध हो रहा था और कुछ ही देर में रात भी हो गई, मतलब विलैड के आने का टाइम हो गया है और विलैड पलक झपकते ही वहां पहुंच भी जाता है, जिसके बाद वो अपनी उन सुपर पावर्स की हेल्प से वहां के सैनिकों को चुटकियों में ही मार देता है। अब जितने बचे हुए सैनिक थे उन्होंने विलैड का ये रूप देख लिया है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि विलैड कोई डेविल है। ये खबर तुरंत ही जाकर के वो राजा को बताते हैं और राजा नहीं चाहता था कि उसकी सेना के अंदर विलैड का डर बैठे, क्योंकि अगर एक बार उनके अंदर विलैड का डर बैठ गया तो वो कभी भी दिल से युद्ध कर ही नहीं पाएंगे। जिस पर वो अपने सेना के सभी लोगों को पट्टी बांध देता है और उन्हें आंखों में पट्टी बंधे बंधे ही युद्ध करने के लिए बोलता है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि वो विलैड का ऐसा रूप देख ही ना पाए। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम विलैड को देख पाते हैं। जो उसके साथी थे उन्हें समझ में आ गया है कि विलैड एक वैम्पायर है
क्योंकि वो सभी चीजें जो वैम्पायर में होती हैं वो सब कुछ विलैड के बिहेवियर से झलक रही थी। इस चीज को लेकर उसके राज्य के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो विलैड को मार देंगे, जिसके बाद वो लोग विलैड को टेंट में डालकर उस टेंट में आग लगा देते हैं। पर शायद वो भूल गए कि वैम्पायर्स अपनी चोट को तुरंत ही रिकवर कर लेते हैं, लेकिन इस चीज की वजह से विलैड को बहुत गुस्सा आता है कि वो ये सब कुछ अपने राज्य के लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है और यहाँ पर उसके राज्य के लोग ही उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर वो अपने राज्य के सभी लोगों को फटकार लगाता है कि उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया सिर्फ तुम लोगों के लिए, और एक तरफ तुम लोग हो जो मुझे ही जलाकर मारना चाहते हो। चलो ठीक है, मार तो दो, पर युद्ध जीतोगे कैसे तुम्हें अंदाजा भी है। यहाँ पर विलैड की वाइफ उसे शांत करते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी पैनिक मत हो, सभी लोग तुम्हारा साथ देंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं राज्य के सभी लोग अब विलैड को समझ चुके हैं और वो सभी लोग विलैड का साथ देने को रेडी भी हैं। और इतने में ही दूसरी तरफ दुश्मन देश के बहुत सारे सैनिक उनके राज्य में घुस जाते हैं और सभी राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर विलैड सुपर पावर्स का मालिक जरूर होता है, पर वो एक बार में इतनी सभी सेना की टुकड़ी का सामना नहीं कर सकता, उसे भी सहायता की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर उसके राज्य में तो इतने सैनिक थे ही नहीं, पर तभी विलैड को ध्यान आता है कि वो इसमें बैट्स की हेल्प ले सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो चर्च में लगे हुए जितने भी बैट्स थे उन पर अपना कंट्रोल पाता है और उन बैट्स की हेल्प से उन सैनिकों पर हमला बोल देता है। जिसके बाद खुद विलैड भी जंग में उतर गया। पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो दुश्मन देश के सैनिक थे वो चुपके से उनके राजमहल में भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो सीधा उस कक्ष में पहुंचते हैं जहाँ पर विलैड की पत्नी और उसके बेटे को रखा गया था। उनमें से एक सिपाही तो उसकी पत्नी को थप्पड़ मार करके नीचे गिरा देता है और उसके बेटे को अपने पास ले जाता है बंदी बनाने के लिए। विलैड ने जब अपनी वाइफ को इस तरह से गिरते हुए देखा तो वो तुरंत ही दौड़कर उसे बचाने के लिए जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा लेट हो गया, जिस वजह से उसकी वाइफ ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। पर जाते जाते वो विलैड से कहती है कि प्लीज तुम मेरा खून पी लो ताकि तुम्हारी सुपर पावर्स आज ना जाएं। दोस्तों एक्चुअल में विलैड का आज तीसरा दिन है और किसी भी वक्त उसकी सुपर पावर्स जा सकती हैं, जिस वजह से वो रिक्वेस्ट कर रही है कि विलैड उसका खून पी ले, जिससे उसकी सुपर पावर्स ना जाएं और वो अपने राज्य को और अपने बेटे को बचा सके। हालांकि विलैड इस चीज को नहीं चाहता था, वो अपनी पत्नी को इस चीज के लिए मना भी करता है, आखिरी सांस तक लड़ने का वादा भी देता है, पर उसकी पत्नी इस बात के लिए मान ही नहीं रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई उसके बेटे को बचा सकता है तो वो खुद है विलैड, वो भी इस वैम्पायर रूप में। अब यहाँ पर इतना ज्यादा कहने की वजह से विलैड भी खुद को नहीं रोक पाता और वो उसे काट कर उसका खून पी लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं दूसरी तरफ वो वैम्पायर अब आजाद हो चुका है, पर उसकी पत्नी अब वैम्पायर बन चुकी है और विलैड तो परमानेंट वैम्पायर है। जिसके बाद विलैड अपने उन सभी खास साथियों के पास जाता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वो उन सभी के पास जाकर के उन्हें काटता है, उनका खून पी लेता है, जिस वजह से वो सभी लोग वैम्पायर बन जाते हैं। अब विलैड के सभी साथी अपनी सुपर पावर की हेल्प से दुश्मन देश के सैनिकों को मारने लगते हैं, पर तभी विलैड को ध्यान आता है कि कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला है, तो वो तुरंत ही अपने बहुत सारे बैट्स की हेल्प से आसमान में एक गहरा घना बादल बना देता है, जिस वजह से सूरज की रोशनी नीचे आ ही न सके और यहाँ पर उसके वैम्पायर साथी दुश्मन देश के सैनिकों को मार सके। यहाँ पर सभी लोग सेना से लड़ रहे होते हैं तो वैम्पायर सीधा पहुंच जाता है बादशाह के पास, पर यहाँ पर मेहमद को पहले से ही पता था कि वो एक वैम्पायर है, तो उसने पहले से ही अपनी जान की सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। उसने चारों तरफ सोने चांदी के सिक्के फैला रखे थे ताकि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो और पूरा कमरा जगमगा उठे, ताकि इससे विलैड की पावर्स कम हो जाए और उसे मौका मिल जाए विलैड को मारने का। हमने ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी, पर यहाँ पर वो अपनी जगह पर सही होता है। विलैड की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है और वो एकदम कमजोर सा हो जाता है, जिसका फायदा मेहमद उठा रहा था, पर विलैड ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। जिसके बाद वो कैसे न कैसे करके किसी तरह से मेहमद को मौत के घाट उतार देता है और अब फाइनली वो सभी लोग सुरक्षित थे। जिसके बाद उसने अपने बेटे को छुड़ाया और वो बेटे को लेकर बाहर आता है, पर ये सभी लोग तो उसके बेटे को मार कर उसका खून पीना चाहते थे, जिस पर विलैड को उस बंदे पे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने एक हथियार की हेल्प से उसे मार देता है, जिससे आसपास के सभी वैम्पायर काफी ज्यादा डर गए और वो पीछे हट जाते हैं
कि इतने में ही वहाँ पर चर्च का वो प्रीस्ट आ गया, जिससे विलैड अपना बेटा सौंप देता है और चर्च का प्रीस्ट भी उसके बेटे को लेकर वहां से जा रहा था कि अगले ही पल विलैड को समझ में आ गया है कि अब उसके सेना के जो सैनिक थे अब वो उसके नहीं रहे हैं। कल को वो विलैड को ही मारकर बाकी लोगों को परेशान करेंगे, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो उन सभी को मार देगा और इसके लिए वो सहारा लेता है उन बैट्स का जिसको उसने ऊपर आसमान में बिछाया था ताकि ऊपर की रोशनी नीचे ना आ सके। वो उन सभी बैट्स को हटा देता है जिससे सूरज की सीधा रोशनी उन पर पड़ती है और वो सभी वैम्पायर देखते ही देखते जलकर तड़प कर मरने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें से एक विलैड भी था और यहाँ हम देखते हैं बाप का अपने बेटे के लिए वो अनमोल प्यार। यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए विलैड उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि उसे पता था कि वो भी नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी अपने बेटे की रक्षा के लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। और मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं विलैड के बेटे को अब विलैड का पूरा साम्राज्य मिल गया है। पर इसके साथ साथ हमने देखा कि वो जो चर्च का प्रीस्ट था वो अपने हाथ को काट करके विलैड को खून पिलाता है, जिस वजह से वो फिर से जिंदा हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अगले पार्ट को एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। अगर 100 कमेंट आ जाएंगे पार्ट 2 के तो हम अगले दिन ही वीडियो का पार्ट 2 आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका सिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।